हाँ, तो सभी बच्चे अपने क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। तो देखिए, ये थोड़ा वैसे बंद कर दो। देखिए, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 6 में पढ़ते हैं, तो पहले सभी बच्चे 7 वाले और 8 वाले जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, वो भी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझ लें। यहाँ पर जिन्हें पढ़ना है, कंप्यूटर अच्छी तरह समझना है, वो ठीक है। तो क्लास 6 में जो भी कुछ कंटेंट दिया गया वही सारा कुछ है, ठीक है। तो देखिए, हमारी इकाई 17 चल रही है, जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर की आज के समय पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर जिसे कंप्यूटर नहीं आता है पढ़ने वाले बच्चे को, अगर जिस बच्चे को कंप्यूटर नहीं आता है पढ़ने वाले को, तो समझ लो वो तो बेकार ही है। क्योंकि आज की जगह पर कंप्यूटर का क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, प्रयोग। कहीं पर भी अगर कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, कंप्यूटर तो मांगी जाती है। किसी भी सेक्टर में जाओगे, हर सेक्टर में कंप्यूटर होना सबके लिए क्या है, जरूरी। तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस सारी बातों को ध्यान से देखें। इससे पहले देखिए, मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूं और आज मेरी दूसरी क्लास है। तो क्लास 6 के अंदर जो हमारा ये क्लास 6 के अंदर जो हमारा ये लेक्चर चला है, बिल्कुल बेसिक से लेक्चर है। केवल तुम्हें यहाँ सारी चीज़ों को समझना है। थोड़ा थोड़ा समझोगे, सब समझ में आएगा, ठीक। तो सभी बच्चे यहाँ पर देखते रहिए और प्यार से देखते रहिए। देखिए, अच्छी तरह से सबको समझाने की कोशिश की है मैंने। तो इससे पिछली क्लास में देखिए हमने तुम्हें पढ़ा दिया था। इससे हम थोड़ा पिछली क्लास में एक बार प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। पहले देखिए, पिछली क्लास में देखते, पिछली क्लास में एक बार रिव्यू कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर, इधर देखिए सभी बच्चे, देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कंप्यूटर के प्रकार। देखिए, एक तो है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक, ये देखो लिखा है, एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक। अब ये चीज मैंने तुम्हें पिछली क्लास में पढ़ा दी थी अच्छी तरह से, ठीक। आज देखिए, जो हमारा पहला वाला है माइक्रो कंप्यूटर, ये हमें 3 प्रकार के मिलते हैं देखने के लिए। इसके एक तो मुझे देखने के लिए मिलेगा डेस्कटॉप, एक मिलेगा मुझे देखने के लिए लैपटॉप, बोलो मत, और एक मिलेगा मुझे पाम टॉप। इसमें तीनों में ये अंतर है कि डेस्कटॉप ऐसा होता है जिसे हम मेज पर रख के काम कर सकते हैं, ठीक, मेज पर रख लेते हैं, काम करते रहते हैं। लैपटॉप ऐसा होता है, इसे हम फोल्ड करके अपने बैग में ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चारपाई पे बैठे या अपने बिस्तर पे बैठे तो इसे आसानी से अपने गोद में रख सकते हैं और हम इसके ऊपर सारा काम कर सकते हैं। फिर एक होता पाम टॉप। पाम टॉप भी एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर इतना छोटा है कि इसे हम अपने हाथ में रखते, मोबाइल देखा है, बिल्कुल मोबाइल ही समझ लो, मोबाइल जैसा होता है। ये हाथ में रखते हम सारा काम कर सकते हैं। ये छोटा है, ये थोड़ा ऐसा है, इसे बैग में रख सकते हैं। ये ऐसा है कि इसे हम बैग में नहीं रख सकते हैं, ठीक। अब हम तीनों के बारे में थोड़ा, माइक्रो कंप्यूटर है ना, ये पहले हम इस माइक्रो तीनों के बारे में थोड़ा समझते हैं आज की क्लास में। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहे और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पहले समझ लो। देखो क्या लिखा है, और जो कक्षा 6 वाले बच्चे हैं, वो 6 वाले बच्चे हैं, उनकी तो सारे के सारा ये किताब के अंदर लिखा हुआ, बाकी 7 और 8 में ये लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं तो 7 वाली क्लास को डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। पहले इसे समझ लोगे तो 7 वालों की समझ में सब आ जाएगा, 8 वालों की समझ में सब कुछ आ जाएगा। इसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में एकदम नहीं आएगा। पहले यहाँ समझ लो। तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर को देखते हैं हम। माइक्रो कंप्यूटर देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है मेरे पास डेस्कटॉप, ये कंप्यूटर है। एक है लैपटॉप कंप्यूटर, एक है पाम टॉप कंप्यूटर, ठीक है। इसे हाथ में पकड़ सकते हैं। पाम का मतलब होता है हथेली, हथेली पे आसानी से रख करके हम काम कर सकते हैं। ये लैपटॉप होता है, लैप का मतलब होता है गोद, तो इसे आराम से अपने गोद में रख सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये होता है डेस्कटॉप। डेस्क का मतलब पढ़ते हैं तो डेस्क किसे कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा बस्ता रखा जाता है। तो ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे हम डेस्क के ऊपर रख करके क्या कर सकते हैं, काम। ये केवल डेस्क के ऊपर रखा जाएगा। इसे आप गोद में रख सकते हैं, इसे आप अपने हाथ पर चला सकते हैं, हथेली पर रख के आसानी से। तीनों में ये अंतर है, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पहले इसे समझ लीजिए।
देखिए यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। देखिए माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रही है, तो देखो माइक्रो कंप्यूटर कह रहा है कि ये आकार में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं छोटे, अभी बताएंगे। एवं कम गति से कार्य करते हैं। कम गति का मतलब पता है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है, अभी मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तो लैपटॉप हम जब भी कभी इंटरनेट से कोई काम करते हैं या और भी कोई काम करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम। अर्थात वो अच्छी तरह से सर्च नहीं कर पा रहा है, अच्छी तरह से किसी भी कार्य को स्पीड से नहीं कर पा रहा है। तो इन कंप्यूटरों की ऐसी बात होती है कि एक कैसे होते हैं, इनकी गति क्या होती है, कम, धीमे धीमे। जैसे तुमने कभी मोबाइल देखा है, अरे ये मोबाइल नहीं चला क्यों, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक, एक तो वो होता नेटवर्क नहीं आ रहा, तो नेटवर्क नहीं आ रहा तो फिर कैसा होगा, वो धीमे धीमे चलेगा, धीमे धीमे चलेगा। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ऐसी होती है इन कंप्यूटर की कि इनकी थोड़ी स्पीड कम होती है। नेटवर्क तो इन्हें फुल मिल रहा है लेकिन इनकी स्पीड थोड़ी कम है। ठीक, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर इसलिए कहते हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए लैपटॉप है या हमारे स्कूल में आके कोई कंप्यूटर लग गया, तो ये कंप्यूटर हम अपने पर्सनल के लिए यूज कर रहे हैं, अपने के लिए इसे यूज कर रहे हैं, अपना लिख रहे हैं, अपना टाइप कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो ऐसा कंप्यूटर को हम अपने लिए यूज करें उसे हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें देखिए मुझे सीपीयू मिलेगा, मॉनिटर मिलेगा, कीबोर्ड मिलेगा एवं माउस लगा होता है। तो हम अक्सर किसी भी दुकान पर जाएंगे तो दुकान पर जाने के बाद हमने वहाँ पर देखा हुआ कंप्यूटर देखा है, उसकी मेज पर रखा होगा। यहाँ शमशेरगंज में जाओगे बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं, मेज पर रखा होता है। उसके पास क्या रखा होगा, एक कीबोर्ड रखा होगा। ठीक, कीबोर्ड सबने देखा है, सबने देखा है, न देखा तो उसे उठा के दिखा दो, मैं अभी तुम दिखा दूँ। उठा के यहाँ पर रख दे कीबोर्ड को, उधर को, वो कीबोर्ड वहाँ पड़ा उसे यहाँ रख दे। तो कीबोर्ड, ठीक है। उसका मॉनिटर, मॉनिटर उसे कहते हैं जो उसकी टीवी वाला ये भाग दिख रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन दिख रही है, इसी को कहता हूँ मैं मॉनिटर। ये देखो ये कीबोर्ड होता है, ये वाला, ये दिख रहा है सबको कीबोर्ड। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, अभी बताऊंगा, देखो इसके बारे में। ठीक, देखिए कीबोर्ड भी होगा, मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा और माउस होगा। माउस ये वाला है, छोटा वाला, ये दिख रहा है सबको, माउस दिख रहा है। अभी बताऊंगा माउस कैसे चलता है कैसे नहीं। पहले जो चीज़ बताई जा रही है उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऐसा कंप्यूटर जैसे हम दुकान में देखते हैं, एक कंप्यूटर लगा हुआ है, उसके पास में एक सीपीयू है। सीपीयू का मतलब होता है एक बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स होगा सीपीयू का, उसी के पास में बॉक्स लगा होता। अभी दिखाऊंगा, चित्र में आएगा, स्लाइड में सब दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो ये कंप्यूटर हमें 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहले डेस्कटॉप को समझते हैं। इस डेस्कटॉप को समझते हैं। ये डेस्कटॉप दिख रहा है, ये मेज के पास रखा हुआ है। ठीक, और मेज के ऊपर रखा है, ये है मेरा कीबोर्ड, दिख रहा है, इसे मैं टाइप करता हूं। ये है माउस, इतना सब जानते हैं। तो ये जो टीवी सी दिख रही है, इसी को मैं बोलता हूं, ये जो स्क्रीन दिख रही है इसकी, ये दिख रही है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, मॉनिटर। ठीक, अब इसके साथ में सीपीयू लगा लेना है तो अलग से रख लो, नहीं तो अब ऐसे आने लगे हैं डेस्कटॉप कि इसके पीछे ही सीपीयू लगा होता है, इसी के अंदर, टीवी के अंदर ही क्या लगा होता है, सीपीयू। अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगा सीपीयू क्या होता है। ठीक, पहले इतना देख लो, ये मेज पे रख के चलता है, इतना समझ गए, इसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक, देखिए यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे किसी मेज पर रखकर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे डेस्कटॉप, ठीक है, या डेस्कटॉप पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहली बात है, इसे अपने हाथ में तो चला नहीं सकती, ये भारी है, इसलिए इसे हम किसी मेज पर रख के चलाएंगे। मेज का मतलब होता है डेस्क, हम इसे किसान रख के चलाएंगे, मेज पर या डेस्क पर। ठीक है, इस कीबोर्ड मिल रहा है, माउस मिला, और इसके साथ में एक होता है CPU, या तो CPU इस टीवी के अंदर नहीं है तो आप अलग से लगवा लो, अगर अलग से नहीं आ रहा है तो इस टीवी के अंदर आ जाता CPU। ठीक, तो हम थोड़ा इस चीज को देख लेते हैं। तो मैं देखिए, मैं एक बार के लिए दिखा देता हूं।
पिछले कंप्यूटर पर देखिए, मैं पिछली स्लाइड में फिर जा रहा हूँ लौट कर, देखिए ये आ गया डेस्कटॉप, ये है, ये दिख रहा है सीपीयू, दिख रहा है सीपीयू, सबको देखो। जब तुम जाते हो तो तुम्हें ये देखो बॉक्स दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसी को बोलता हूं मैं क्या, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, यहां पर प्रोसेस होती है। ये है मॉनिटर, ये है कीबोर्ड, ये है माउस। ठीक, अब कुछ कुछ ऐसे आते हैं डेस्कटॉप, वहां पर ये सीपीयू नहीं आता है तो वो सीपीयू इस टीवी के अंदर फिट कर देते हैं। वो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं डेस्कटॉप, अब नए नए, वहां इतने बड़े बक्सों की जरूरत नहीं पड़ रही, इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। तो इसी को मैं बोलता हूं डेस्कटॉप। ये है मेरा क्या, डेस्कटॉप। अब हम देखिए अगला देखते हैं लैपटॉप। अब लैपटॉप को थोड़ा देख लो, समझ लो। लैपटॉप, लैप का मतलब होता है गोद। हम इसे आसानी से अपने हाथ में ऐसे पकड़ सकते हैं गोद में, और कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक, ये देखा है, सबने देखा होगा, ऐसा बच्चा कोई नहीं है जिसने लैपटॉप ना देखा हो। मेरे पास में लैपटॉप से काम करता हूं, मेरे पास देख लो मेज पर रखा हुआ है, मेज पर रखा है कि नहीं, सारा काम देखिए लैपटॉप से चल रहा है। इसी को क्या कहता हूं, लैपटॉप। जो काम उस पर कर सकते हैं वो हम इस पर भी कर सकते हैं। फायदा इससे क्या है, इसे बैग में रख सकते हैं, ये उससे महंगा आता है। इसे हम स्कूल ले जा सकते हैं, इसे हम ऑफिस में ले जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और बड़े बड़े कॉलेजों में अगर बड़े बड़े कॉलेजों की बात करेंगे तो बच्चों के पास, सबके पास मिलता है। इस लैपटॉप से सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई। ठीक, तो ये है देखिए लैपटॉप। देखिए लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। ये सब कक्षा 6 की किताब में लिखा हुआ है, इसीलिए कक्षा 6 की किताब से मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं तुम्हें, और यहां समझ लोगे तो तुम्हारी सब समझ में आएगा। यह साइज में छोटे होते हैं। पहला डेस्कटॉप था, उससे साइज में कहता है ये छोटा है। डेस्कटॉप अभी मैंने दिखाया था तुम्हें, थोड़ी देर पहले दिखाया डेस्कटॉप, उससे साइज में कहता है ये छोटा है, उससे छोटा है साइज में। यह साइज में छोटा होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें यह फायदा है, छोटा है, मैंने फोल्ड करके अपने बैग में रख लेता हूँ, स्कूल ले जा सकता हूँ, मैं ऑफिस में ले जा सकता हूँ, किसी के घर पे ले जा सकता हूँ, हर जगह पे आसानी से ले जा सकता हूँ। लेकिन डेस्कटॉप को ले जाने के लिए बहुत बड़ी टीवी है, उसे कहाँ मैं टीवी को खींचता फिरूंगा भैया, वो तो बहुत वजन है। उसके साथ में सीपीयू है, उसे कहाँ खींचता फिरूंगा, तो वो क्या है, वो हमारे हिसाब से क्या है, बेकार है। मतलब एक जगह काम करने के लिए बढ़िया है, लेकिन ले जा नहीं सकते। यहाँ मुझे फायदा मिल रहा है, अपने कोई भी चीज़ पर्सनल पढ़ सकते हैं, इसमें टाइप कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक, अपने पर्सनल काम चल रहा है अपना इससे। ठीक है, इसमें पावर के लिए बैटरी और एसी विद्युत दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप है। दूसरा फायदा, पहले वाले में देखिए ये घाटा था हमें मालूम क्या, उसे अगर हम चलाएंगे दुकान में तो मुझे उसके लिए इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा। इसके लिए इन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर बैटरी आती है। लाइट चली जाए तो 1 घंटा या 1.5 घंटा आसानी से उसकी बैटरी चल जाती है। हम अपना काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपनी टाइप करते रहेंगे। हम कंप्यूटर की क्लास लेने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास इस प्रकार की चीज़ है, इसे अपनी क्लास में रख लेंगे तो हमें क्या होगा, कंप्यूटर समझने में क्या होगी, बहुत आसानी। तो हमें कंप्यूटर समझने में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी। तो ये लैपटॉप है हमारे लिए क्या है, उससे बेहतर है, आसानी से ले। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे अक्सर सब पे देखने के लिए हमें क्या मिल जाता है, लैपटॉप। ठीक, अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास पाम टॉप। पाम का मतलब होता है हथेली। इस पाम का मतलब क्या है, हथेली। पाम का मतलब क्या है, हथेली। अब ये कंप्यूटर इतना साइज में छोटा है कि मैं आपकी अपनी हथेली पर रख करके आसानी से टाइप कर सकता हूँ। जैसे मोबाइल देखा है, मोबाइल से कोई भी चीज़ हम टाइप कर सकते हैं। तो मोबाइल क्या है, मोबाइल कंप्यूटर ही है। अब आजकल इन बारे की जगह पर सारे काम मोबाइल ही कर रहे हैं। मोबाइल में आप टाइप कर सकते हो, ठीक, मोबाइल में आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो मोबाइल इतना बड़ा ही तो होता है, उसे आप हथेली पे तो रख के चलाते हो आसानी से। ठीक है, तो आप मोबाइल ही समझ लीजिए। देखिए ये कंप्यूटर लैपटॉप से छोटे होते हैं। लैपटॉप से छोटा ही होगा, लैपटॉप तो बहुत बड़ा है, दिख रहा है ना, मेरा मेज पर रखा है। लैपटॉप क्या है, लैपटॉप बड़ा है, ये लैपटॉप से क्या है, छोटा।
इनको हथेली पर रखकर, ठीक, हथेली पर रखकर आसानी से चलाया जा सकता है तथा व्यक्ति अपनी जेब में रख सकता है। हथेली पे चला रहे, जैसे मोबाइल होता है तो मैं मोबाइल अभी चला रहा हूँ, अपनी जेब में रख लो, इतना छोटा है, जेब में रख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, छोटा है। आजकल मोबाइल में भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। अब इस वाले कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो इसकी सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो आजकल जो मोबाइल है, मोबाइल में वो सब कुछ आने लगा है। अब तो मोबाइल ही बढ़िया बढ़िया आने लगे हैं, तो सारे काम मोबाइल में कर सकते हो। ठीक, देखा तो मोबाइल, एक टैबलेट आता है, मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंप्यूटर ही तो मेरे। पहले इतना समझ, अब देखिए उसके बाद देखते हैं अगला मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, अब देखिए मिनी कंप्यूटर क्या है। ये देखिए, ये वाले जो कंप्यूटर होते हैं इन्हें कहता हूं मिनी कंप्यूटर। ये देखिए, पहले जब डेस्कटॉप नहीं थे तब यही चलते थे, बहुत बड़े टीवी जैसे होते थे, पीछे इनका हिस्सा निकला रहता था, ठीक है, यही चलते हैं। और भी बैंक में जाएंगे तो कहीं के हमें पुराने देखने के लिए ऐसे मिल जाते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा तथा अधिक क्षमता का होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ना, जैसे माइक्रो कंप्यूटर कौन सा, जैसे कि मेरा डेस्कटॉप, जैसे कि मेरा लैपटॉप, जैसे कि मेरा पामटॉप, ये माइक्रो कंप्यूटर थे। उनसे क्या है, ये उनसे क्या है, उनसे बड़ा है तथा अधिक क्षमता का होता है। अधिक क्षमता का मतलब इसकी कैपेसिटी उससे अधिक है, अर्थात चलेगा तो इसकी स्पीड उससे अच्छी है। यहाँ पर मैं काम करूँगा तो मेरा फास्ट स्पीड से काम होगा, वहाँ पर इतनी अच्छी स्पीड से काम नहीं हो पाएगा। देखिए, और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। ये देखो लिखा है, माइक्रो कंप्यूटर थे मेरे लैपटॉप इतने, उनकी अपेक्षा ये जो है ये अधिक काम करेगा। जैसे ही इसके अंदर नेटवर्क कनेक्ट कर दो, टाइपिंग की स्पीड अच्छी है, कोई भी फाइल सर्च करोगे तुरंत हो जाएगी। इसके अंदर नेट चलाओगे बहुत अच्छा काम करेगा। अब गूगल से कुछ भी चीज़ हमें सर्च करनी है तो इस पर अगर हम सर्च करेंगे तो हमें वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी, उसकी अपेक्षा ये अच्छा काम करेगा। ये तो कह रहा है कंप्यूटर की तुलना में, ये देखो कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। इनकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। संग्रहण क्षमता मतलब होता है स्टोरेज कैपेसिटी। पहले तुमने देखी थी चिप, देखी है किसी ने चिप? चिप होती है, पहले 1 GB की चिप आती थी, फिर 2 GB की, ठीक, फिर 4 GB की, फिर 8 GB की, फिर 10 GB। इसी प्रकार से अगर ज़्यादा GB की चिप होगी तो उसमें ज़्यादा गाने आ जाएंगे, ज़्यादा फिल्म आ जाएंगी, ज़्यादा चीज़ आ जाएंगी। इसी प्रकार से देखो उसमें कह रहा है इसकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। तो इसके अंदर वो कैपेसिटी होती है, इसमें ज़्यादा फाइलें रख सकते हैं हम, ज़्यादा चीज़ टाइप कर सकते हैं, कोई भी फिल्म वगैरह वीडियो वगैरह या ज़्यादा स्टोर हो जाएगी उसकी अपेक्षा। ये अच्छा काम कर रहा है उससे, ठीक है। अब देखिए अगला आ गया हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इससे देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर माने में क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये देखिए ऐसा बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है मेरा मेन फ्रेम, यानी कि एक तरह का CPU है। अब बैंक में गए तुम कभी? बैंक में जब हम बड़ी बड़ी सारी बैंकों में जाते हैं तो बैंक में तुमने देखा होगा कम से कम 5, 10, 8 कर्मचारी बैठे हैं और सभी कर्मचारियों के पास अपना अपना कंप्यूटर अलग रखा है। वो बैठा है बैंक मैनेजर है, वो कंप्यूटर पर अलग बैठा है, ठीक। एक अकाउंटेंट होता है, वो कंप्यूटर पर अलग बैठा है। एक कैशियर होता है, वो कंप्यूटर पर अलग बैठा है। एक जो हमारी किताब चढ़ाने वाले होता है, वो कंप्यूटर पर अलग बैठा है। जितने आदमी बैंक में सभी क्या हैं, अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे हैं, लेकिन उनका सिस्टम एक ही जगह जोड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तो देखिए एक कर्मचारी तो यहाँ बैठा है, ठीक, एक यहाँ बैठा है, 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 एक यहाँ बैठा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बैंक में जो काम करने वाले हैं तो वहाँ पर मान लीजिए 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, पीछे जाके लड़की जाके मना कर दिया कि बात साहब कि बच्चा उदम न करें, जगह पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है जा। तो अब यहाँ पर देखिए, अलग अलग है कंप्यूटर, लेकिन इन सब के तार कहाँ हैं? इसी जगह कनेक्ट हैं, ठीक, एक जगह कनेक्ट कर दिए इनके तार।
एक जगह कनेक्ट कर दिए इसके साथ, एक जगह कनेक्ट कर दिएगा नहीं। हमारे कंप्यूटर में क्या होता था, माइक्रो कंप्यूटर से पहले मैं डेस्कटॉप दिखाया तुम्हें, डेस्कटॉप दिखाया, लैपटॉप था, तो वहां पर एक ही सीपीयू था, उसी के अंदर था, एक ही व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है। अब यहां पर जो सीपीयू है ये वाला जो ये, इससे 10 व्यक्ति जुड़ गए, ये देखो, और 10 व्यक्ति। अब यहां पर जो चीज खोल के देखोगे वो चीज यहां भी खुल जाएगी, वो 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 यहां भी, यहां भी, यहां भी। अगर इसका सर्वर चला गया यहां पर काम, तो पूरा काम फट हो जाता है। इसलिए तो बैंक में जाते हैं कि भैया सर्वर नहीं आ रहा, तो सभी लोग बैठ जाते हैं, देखा है नहीं तुमने। तो वहां पर एक ही सिस्टम से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। उसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखी हैं, नहीं देखी है? बैंक में देखा है तुमने? बैंक में सारे इसी प्रकार से बड़ी बड़ी ऑफिसें होती हैं। उन ऑफिसों में मान लीजिए 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो 10 व्यक्ति के अलग अलग कंप्यूटर हैं और वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ये किसी फैक्ट्री में लगे होंगे, बैंक में होंगे, उसके अलावा डीएम की ऑफिस में चले जाओ या किसी भी ऑफिस में जाओ, तो सारे कंप्यूटर इसी प्रकार से जोड़ दिए जाते हैं वहां पर। यहाँ पर यह नहीं कि इसका सीपीयू अलग रखा है, इसका सीपीयू अलग है, इसका अलग है, वो सारी चीज़ों को एक ही जगह से कनेक्ट कर देते हैं। इन सबका कनेक्शन यहीं पर मिलेगा तुम्हें। अगर इनका कुछ रखा भी है यहाँ पर सीपीयू, तो उस सारी चीज़ को ऑपरेट यहीं से होती रहती है, इसी जगह से। इसीलिए इसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देख थोड़ा समझ लो इसे, यह कंप्यूटर आकार में माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इससे पहले मैंने तुम्हें मिनी कंप्यूटर दिखाया था सफेद सा, उसकी खूब अच्छी थी। ये उससे क्या है, बड़ा, अर्थात इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाएगा। वहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाएगा। ये देखिए, अति उच्च संग्रह क्षमता वाले बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ को, फाइलों को हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं आसानी से। यहाँ हो जाइए, यहाँ बैंक में तुमने देखा है, बैंक में कम से कम 1000 आदमियों खाते हैं, कम से कम 2000 आदमियों खाते हैं, 3-3 हज़ार आदमियों खाते हैं। तो वो सारे खाते यहाँ पर क्या है, सब यहाँ पर काम हो रहे हैं। ये भी काम कर रहा है, 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 सब स्टोर हो रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ स्टोर हो रही हैं। तो इसे कहता हूँ मैं मैन फ्रेम। मैन का मतलब होता है एक मुख्य, फ्रेम का मतलब होता है एक ही जगह से जुड़ा हुआ, उसी कहते हैं ये है मैन फ्रेम। एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर एक ही जगह से कनेक्ट हैं। इसके अलावा देखिए, अगला है हमारा सुपर कंप्यूटर। अगला है हमारा सुपर कंप्यूटर। इसे देखिए, ये है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देखिए ऐसा है, इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। सुपर कंप्यूटर भी हमारे भारत में आ चुका है। तो सुपर कंप्यूटर को भी थोड़ा थोड़ा समझ लो, जो कि हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। देखिए, ये कंप्यूटर सबसे बड़े आकार के होते हैं। देखो, सबसे बड़े आकार के मतलब क्या, इसकी गति तेज है, स्टोरेज कैपेसिटी तेज है, इस पर बहुत काम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। यह कंप्यूटर तेज गति, ये देखो तेज गति एवं अत्यधिक संग्रह। संग्रह का मतलब होता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है, मेमोरी। मेमोरी, मेमोरी देखिए, कोई मोबाइल देखे तुमने? मोबाइल पहले मोबाइल चलते थे 3G। पहले मोबाइल कैसे चलते थे? 3G बंद कर देते। पहले मोबाइल कौन से चलते थे? 3G। 3G के बाद अब मोबाइल कौन से आ गए? 4G। 4G के बाद मोबाइल कौन से आ गए? 5G। तो 5G को देखोगे, 5G की स्पीड तेज होती है, 4G की कम होती है, 3G की कम होती है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो यहाँ पर इसकी स्पीड मुझे तेज मिल रही है। तो इसकी क्या है, इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड तेज है, ठीक, इसकी स्पीड तेज है। इसमें स्टोरेज भी मुझे अधिक मिल रही है। देखिए, सुपर कंप्यूटर में अनेक CPU होते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, CPU के ऐसी संख्या वाले, ये देखो अनेक CPU होते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अनेक CPU, जिसके कारण ये कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की तुलना में तेज गति से काम करते हैं। जब उसके अंदर CPU अधिक है तो क्या होगा, वो तेज गति से काम करेंगे, स्टोरेज ज़्यादा है, ज़्यादा पावर है, बहुत चीज़ सर्च करेंगे। तो ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर का मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। 3G, 4G और 5G तीनों मोबाइल को लेके आते हैं हम यहाँ पर। तो 5G मोबाइल ऐसा है जो बहुत अच्छा क्या कर रहा है, काम। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है।
देखिए क्या लिखा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ठीक है, 8000 तो परम कंप्यूटर क्या है, 8000 उसका नाम है। ये है हमारा क्या, कंप्यूटर। तो ये देखिए कंप्यूटर है। अब इससे बाद देखो थोड़ा और बढ़ते हैं हम, कंप्यूटर के भाग देखो समझते हैं। कंप्यूटर के भाग, या देखिए कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। कंप्यूटर है मेरे पास, कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। एक तो कंप्यूटर का देखिए भाग ये है, कंप्यूटर में देखो क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है, जैसे माइक है, जैसे कि स्पीकर है, जैसे कि प्रिंटर है, जैसे कि मेरे पास क्या है, मेमोरी कार्ड है, ठीक, और पेन ड्राइव है, ठीक, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ठीक, माउस है, ये सारी चीज़ें हैं। हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ दिख रही है, मॉनिटर दिख रहा है तुम्हें, ये सारी चीज़ें वो होती हैं, इन्हें मैं हाथ से छू सकता हूँ, स्पर्श कर सकते हैं इसे आसानी से। सब चीज़ दिख रही है मुझे, सब चीज़ दिख रही है। जो चीज़ दिखाई देती है, जैसे मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में माउस फाउस कीबोर्ड सब कुछ रखा है, ये कीबोर्ड रखा है ये। अब इस कीबोर्ड को गौर से देखिए, कीबोर्ड को मैं हाथ से खूब छू रहा हूँ, मुझे दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है ना कीबोर्ड। इसी प्रकार इसे हाथ से छू लूँगा, इसे छू लूँगा, इसे छू लूँगा, इसे छू लूँगा, ये सारी चीज़ को मैं हाथ से खूब आसानी से छू सकता हूँ मैं। तो जो चीज़ हाथ से छू सकते हैं उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। अब दूसरी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मालूम क्या है, सॉफ्टवेयर मालूम, मोबाइल देखा है सभी ने, मोबाइल में तुमने देखा है, उसमें व्हाट्सएप का भी ऐप है, उसमें इंस्टाग्राम का ऐप है, ठीक, उसमें फोन पे का ऐप है, उसके अंदर फेसबुक का ऐप है। तो ये तुम्हें ऐप देख रहे हैं, इसी को कहता हूँ सॉफ्टवेयर। देखो गूगल का है, ये देखो मेल का है, ठीक, ये दिख रहे हैं तुम्हें, ये दिख रहे हैं यूट्यूब का है, ये उसका है, ये दिख रहे हैं क्रोम का है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर। ये देखिए सॉफ्टवेयर है। अब ये चीज़ मुझे दिखाई तो दे रही है, इससे चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन इस चीज़ को मैं छूता हूँ तो छू नहीं सकता। इसके अंदर कोई काम करेंगे तो काम हो जाएगा, केवल हम इसे आंख से देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को हम आंख से देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर थोड़ी चीज़ को समझते हैं। देखिए तो इस चीज़ को मैं देखो मैं क्या कहता हूँ, सॉफ्टवेयर। देखिए एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर गौर से, किधर गया इसका, देखिए ये दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है तुम्हें, ये है कंप्यूटर की स्क्रीन, दिख रही है तुम्हें, सारी दिख रही है। अब ये टीवी है, ये दिख रही है तुम्हें टीवी, इसे तो मैं छू सकता हूँ, मॉनिटर कहते हैं, इसे छू सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ऐप है, ये है सॉफ्टवेयर, ये है सॉफ्टवेयर, ये है सॉफ्टवेयर, ये है सॉफ्टवेयर, दिखे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर, इसे ऐप्स भी कहते हैं। इसे बंद कर दो, कौन खोल देता है। ये हार्डवेयर क्या होता है, जैसे हम छू सकते हैं। इतना समझ में आया तुम्हारे सबके, चलो कोई बात नहीं, अभी देखो। तो देखिए ये देखिए, ये तुम्हें मैंने अभी से वो समझा दिया। अब इतना तो तुम्हारी समझ में आ गया कि हार्डवेयर इसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर मैंने तुम्हें कंप्यूटर भी यहाँ पर चला के दिखा दिया स्क्रीन पर, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और हम क्या बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब हम थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। देखिए ये देखिए हार्डवेयर में क्या क्या होता है। हार्डवेयर में देखिए माउस है मेरा, सीपीयू है, ये देखिए डिस्क है, ये प्लेटें हैं, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है। इन सारी चीज़ को कहता हूँ मैं हार्डवेयर। अगर कोई भी पूछता है तो मैं कंप्यूटर कितने भाग होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। ये हार्डवेयर देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श का मतलब क्या है, छू सकते हैं, छू सकते हैं, उसे ऐसे कर छू सकते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना, छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के यांत्रिक जैसे वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स भाग हो सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। ये सारी चीजें क्या हैं, मेरे कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर। इतनी समझ में आई सबके बात। अब देखिए आगे हार्डवेयर के प्रकार। हार्डवेयर के प्रकार देखिए, एक तो होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस और चौथा है स्टोरेज डिवाइस।
अब इसके बारे में बताऊंगा, देखो अभी मैं इनपुट का मतलब होता है अंदर डालना, अभी बताऊंगा। प्रोसेसिंग कोई भी क्रिया होना, ठीक। आउटपुट जो क्रिया होकर बाहर निकल रही है। स्टोरेज कितनी कैपेसिटी है, कितनी उसकी स्टोरेज है, कितनी उसकी क्या है मेमोरी। अब देखिए यहां पर समझिए, देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये है देखिए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ये देखिए कंप्यूटर में जिस यंत्र की सहायता से कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। मेरे पास कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड दिख रहा है सबको। इस कीबोर्ड को मालूम है क्या करूंगा मैं, इधर देखिए सभी बच्चे, अभी सब समझ में आ जाएगा तुम्हारा कंप्यूटर। जो नहीं समझ में आ रहा थोड़ा बहुत घर जाके वीडियो देख लेना। ये दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है कीबोर्ड यानी कि टाइपिंग। इससे मैं टाइप करता हूँ, इसे मैं लगा दूंगा तो मैं यहाँ पर देखिए कोई चीज़ ऐसे टाइप करूंगा। जब इसमें टाइप करूंगा तभी तो कंप्यूटर में टाइप होगी। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ से टाइप कर रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ, उसे दे रहा हूँ उसे। यही तो देखो कह रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर उसे इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिससे हम सहायता से कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक। कंप्यूटर में अनेक प्रकार की डिवाइस प्रयोग की जाती हैं, जैसे क्या कीबोर्ड, हार्डवेयर चिप किए जाते हैं कीबोर्ड। उसके अलावा माउस का काम क्या है, मैं जैसे ही इससे टाइप कर रहा हूँ, कोई चीज़ हटानी है तो अपने माउस से क्या कर दूंगा, उसे मैं हटा सकता हूँ। कर्सर को इधर उधर कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। तो उससे क्या है, हम कर रहे हैं काम कंप्यूटर में सुधारने के लिए। दूसरी बात स्कैनर मालूम है, ऐसा देखिए प्रिंटर होता है। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को स्कैनिंग कर दूंगा, कागज को, अब उसे कंप्यूटर में लेके जाएंगे तो जैसे ही वो कंप्यूटर में पहुँच जाएगा तैसे ही क्या करेंगे, उसे और साफ कर देंगे, अच्छा कर देंगे कंप्यूटर से। अच्छा करने के बाद क्या होगा, जब अच्छा हो जाएगा तो फिर यहाँ से प्रिंट निकाल दूँ। स्कैनिंग करके कंप्यूटर में डाल रहे हैं। उसके अलावा तुमने बहुत सारे कैमरे देखे, कैमरे जब देखें तो तब कैमरे वाले के पास तुम जाओगे, उससे कहोगे भैया मेरा फ़ोटो खींच दे, तो वो कैमरे से पहले फ़ोटो खींच देगा। जैसे ही फ़ोटो खींचेगा, अब फ़ोटो को वो क्या करेगा, उसे कंप्यूटर के अंदर पहुंचाएगा। तो फ़ोटो का क्या हुआ, कंप्यूटर के अंदर पहुंचा दिया। तो पहुंचाना क्या है, इनपुट का मतलब अंदर देना, ठीक है। अब उस फोटो को जाकर के क्या करेगा, वो कंप्यूटर से क्लिक करेगा, माउस लेकर जाएगा और इससे क्या करेगा, सेट करेगा, कीबोर्ड से सेट करेगा, माउस से सेट करेगा। माउस से सेट करने के बाद क्या करेगा, जब उससे देखेगा फोटो बिल्कुल सही हो गया, फिर कंप्यूटर पर बटन दाब देगा ओके। जैसे ही उसने ओके का बटन दाब दिया, अब कंप्यूटर क्या करने लगा, प्रोसेस। अब कंप्यूटर क्या करने लगा, प्रोसेस का मतलब क्या है, वो अपना काम करने लगा। जब एकदम प्रोसेस ओके हो जाएगा तैसे ही वहां पर ओके वाला बटन दाब देंगे, किसका, बाहर निकालने का, आउटपुट का। तो प्रिंटर से फोटो निकल आएगा बाहर। तो इनपुट से कोई चीज डाली जाती है, प्रोसेस की जाती है, आउटपुट में बाहर निकाली जाती है। ये कंप्यूटर के होते हैं काम, ठीक। थोड़ा अब और समझिए, ये सारी चीज क्या है, जैसे माइक्रोफोन है, ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में क्या करेंगे, हम इस माइक्रोफोन को लगा लेंगे और कंप्यूटर में इंजेक्ट कर देंगे, तो क्या हमारी सारी बात रिकॉर्ड हो जाएगी। हमारी सारी बात क्या होगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। तो रिकॉर्ड कर कैसे रहे, कंप्यूटर में डाल के। अब कंप्यूटर वो मशीन है, वो सारी की सारी बात को अच्छी तरह से स्टोर कर लेती है। अब देखिए माउस, अब यहां पर देखिए माउस के बारे में। माउस ये दिख रहा है, माउस सबने माउस देखा है। इस माउस को पकड़ने का देखिए ये नियम है, ये है माउस ऐसे, ये है मेरा सीधा हाथ, ये मेरा कौन सा है, सीधा हाथ है। तो सीधे हाथ से मैं पकड़ूंगा माउस को, तो ऐसे पकड़ूंगा। ये दिख रहा है, पहले पकड़ने की गति देखो कैसे पकड़ा जा रहा है। ये है एक उंगली, इस उंगली को कहता हूं मैं तर्जनी उंगली। ये उंगली दिख रही है, इसे कहता हूं तर्जनी, इसे कहता हूं मध्यमा, इसे कहता हूं अनामिका, इसे कहते हैं कनिष्ठिका, और ये क्या है मेरा अंगूठा। तो हम जब भी कभी पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं माउस को, ठीक है। अंगूठा मेरा नीचे रहता है। तो देखिए पकड़ने के लिए देखिए मैं, ये है मेरे पास माउस, ये दिख रहा है सबको, माउस सबको दिख रहा है माउस। अब तुमने मुझे चलाते हुए देखा तो मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ए वाली जो उंगली देखिए तर्जनी, ये इस पर रहेगी, और मेरा ये क्या मध्यमा इस पर रहेगी, और मैं ऐसे करके चलाता रहता हूँ। तो कभी मैं इससे क्लिक करता हूँ, कभी इससे क्लिक करता हूँ, कभी इससे, और ये होता है स्क्रॉल ऊपर नीचे करने का। समझ में आई, अभी सब समझ जाएगा तुम, अभी सब तुम समझ जाओगे, चिंता मत करो। तो इसे पहले पकड़ने का तुमने समझ गए नियम, मुझे सीधे हाथ से पकड़ना है और कैसे पकड़ना है मैंने तुम्हें अभी बता दिया। देखिए माउस का उपयोग कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगर मेरे पास माउस नहीं होगा
तो मैं कंप्यूटर में कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा। ये सारे काम को ऑपरेट करता है बाहर से ही, ठीक। यह सामान्यतः छोटा प्लास्टिक का उपकरण है जिसे जिसमें दो बटन एवं एक स्क्रॉलर होता है। इसमें 2 बटन होते हैं, ये देख रहे हैं 2 बटन। एक बटन तो देखिए ये है और एक बटन ये और ये है स्क्रॉल। ये देखो एक बटन ये है और एक बटन ये है और ये है पहिया स्क्रॉल करने वाला। ये दिख रहा है तुम्हें? पूरा है, दिख रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ जाएगा। ऐसे करके इसे पकड़ते हैं, मैं तुम्हें पकड़ना कल बताऊंगा ऐसे, ठीक है, कैसे पकड़ते हैं। अब देखिए इसका उपयोग करके हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर, ये दिख रहा है पॉइंटर, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले कंप्यूटर चलाया था तो आगे पीछे ये है पॉइंटर। ये पॉइंटर जैसे जैसे इधर उधर चलेगा मैं माउस को घुमाऊंगा तो ये इधर उधर चलता है स्क्रीन पर, ठीक। ये क्या है? पॉइंटर को मूव स्थानांतरित कर सकते हैं। फोल्डर, आइकन, टेक्स्ट का मतलब था लिखना। जब मैं कोई चीज टाइप करता हूं तो मैं इससे क्या करता हूं, इसकी सहायता से मैं क्या कर सकता हूं, उसे सिलेक्ट कर सकता हूं। इसकी सहायता से मैं उसे बोल्ड भी कर सकता हूं पकड़ करके, ठीक है। आदि को चुनकर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ न कुछ चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना। मैंने देखो ऐसे करके पकड़ते हैं, इतनी बात को ध्यान रखो। अब देखिए आगे थोड़ा कीबोर्ड, देखिए ये है कीबोर्ड। इसे देखिए कीबोर्ड देखिए तुम्हारे सामने दिख रहा है कि नहीं? अभी मैंने दिखाया था कीबोर्ड, तो ये है देखो कीबोर्ड, देख लीजिए। देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब मैं यहां पर ऐसे करके टाइप करूंगा तो कंप्यूटर अंदर सब कुछ चला जाएगा। इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने और निर्देश देने के लिए किया जाता है। कुछ भी चीज टाइप कर सकते हो आप, ठीक, कुछ भी चीज टाइप कर सकते हैं आप। इसके द्वारा हम डाटा, संख्या, शब्द आदि को कंप्यूटर इनपुट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड का मेरे पास काम क्या है? कीबोर्ड का मेरे पास काम देखिए ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या है? मैं इसे लगा दूंगा तो इससे कोई भी चीज मैं आसानी से टाइप कर सकता हूं। मैं गणित की चीज लिख सकता हूं, कुछ भी काम कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट मतलब इसे लगाएंगे तो यहां से टाइप करेंगे तब कंप्यूटर में होगा, ठीक। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ो, हल्का से बढ़ो, थोड़ी बस 2 स्लाइड बची है, 2-3 स्लाइड अभी खत्म होता है। अब देखिए आगे आ जाओ। ये कीबोर्ड है ना, ये टाइपराइटर जैसा ही होता है। टाइपराइटर जो होता है, जो टाइप करने वाले पहले टाइप चलते थे वैसा ही होता है। इससे सारी चीज यहां से देखो नंबर से टाइप करते हैं। देखो ASDF GHJKL और फिर आ गया आपका क्या? सेमीकोलन। इसे बोलते हैं सेमीकोलन। तो मैं ऐसे ASD करके लिखता हूं, ठीक है। यह टाइपराइटर जैसा ही होता है। इसमें अल्फाबेट, ये देखो अल्फाबेट लिखे हुए हैं। नंबर, ये देखो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक। स्पेशल कीज देखो ये है स्पेशल की, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ये सब क्या है? स्पेशल की है। ये सब क्या है? स्पेशल की, इसे बोलता हूं स्पेशल की, ठीक है। स्पेशल की और पंक्चुएशन कीज आदि होती हैं। कीबोर्ड में लगभग 106 की होती हैं। अब इसे यहां से गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको गिन लेंगे एक एक करके बटनों को, तो इसमें लगभग 106 होती हैं। ये देखो लिखा हुआ है, अभी यहां पर गिनते रहना आराम से बैठ करके, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या करा? फंक्शन की किसे कहते हैं हम? इस बात को रखो, फंक्शन की कहते हैं F1 से F12 तक लिखी होती हैं। देखिए ये है मेरे पास, यहां से देखे F12 तक, ये है F12 ये वाली। तो यहां से लेकर के यहां पर जो लिखी इन्हें कहता हूं फंक्शन की। ये है मेरे पास, दिख रहा है तुम्हें? अब इसमें देखिए, ये देखो सबको नंबर दिख रही हैं। F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 दिख रही हैं। F12 तक की बात हो रही है। तो देखिए F1 से F12 तक ये देखो लिखी हैं, इनको कहता हूं फंक्शन की। किताब में लिखा रखा है सब, इसीलिए तुम्हारी 6 की किताब से पढ़ा रहा हूं पूरा, बाहर से कुछ नहीं पढ़ा रहा। सब घर जाके पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। ये चीज अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करती हैं। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर मतलब पता है, बहुत सारे अलग अलग ऐप होते हैं ना, इसमें सॉफ्टवेयर हैं। अब कंट्रोल वाले बात करते हैं, एक्सेल में कुछ और तरीका से काम करेंगे, MS वर्ड में किसी और तरीका से काम करेंगे। सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीका से काम करती हैं, ठीक। दूसरा आ गया देखिए कैप्स लॉक।
कैप्स लॉक देखिए ये है, ये देखो लिखा है कैप्स लॉक, CAPSL के कैप्स लॉक, ये देखो कैप्स लॉक, ये है कैप्स लॉक, ये लिखा है कैप्स लॉक। देखिए यह एक टॉगल की होती है, क्या होती है? एक टॉगल की, जो दो अल्फाबेट को अलग अलग इनपुट मोड के लिए कार्य करती है। दो अल्फाबेट मतलब पता है? जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज़ अभी टाइप करूंगा, तो अगर मैंने कैप्स लॉक ऐसे करके दाब दी, ऐसे करके ऐसे दाब दी, तो मैं यहाँ से कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मैं बड़े बड़े में लिखी जाएगी। एक तो छोटी ABCD जानते हो, एक तो होती छोटी ABCD, एक होता बड़ी ABCD, ठीक? तो बड़ी को मैं कहता हूँ कैपिटल। तो मैं इसे एक बार दाब दूंगा तो यहाँ से कोई भी अक्षर में टाइप करूंगा कंप्यूटर में, वे सारे अक्षर क्या हुए? बड़े बड़े लिखने लगेंगे। फिर मैं इसे एक बार दाब दूंगा दोबारा से तो वे छोटे छोटे लिखने लगे। तो कैप्स लॉक का ये काम होता है, अगर मैंने इसे दाब दिया तो ए बड़े बड़े में लिख रही है, अब मैं इसे फिर दोबारा दाब दूंगा तो छोटे छोटे में लिखेंगे। यही तो देखो कह रहा है, यह एक टॉगल की है जो दो अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है शब्द ABCD, और उसके अलावा ABCD छोटे छोटे हो गया, अलग अलग इनपुट मोड के लिए कार्य करती है, तथा अल्फाबेट की को लोअर केस और अपर केस के बीच टॉगल करती है। लोअर केस का मतलब छोटे शब्दों में, मतलब छोटी बड़ में लिख देगी, उसके अलावा अपर केस बड़े बड़ में लिख देगी, ठीक? तो इस प्रकार से ये चीज़ क्या है, हम इससे अभी टाइप करेंगे, आज तो नहीं कल करेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या है, आ जाएंगे। तो ये हमारी इस प्रकार से चीज़ क्या करती है, काम करती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करते हैं। कल सभी बच्चे जब आएंगे तो कल मैं तुम्हें इससे थोड़ा हल्का सा टाइप करके बताऊंगा, ठीक? आज के लिए सभी बच्चों के लिए बाय बाय।